गॉड, हमें ये घर खाली नहीं करना पड़ेगा। नहीं नहीं, घर तो आपको खाली करना पड़ेगा। क्यों? माँ जी मैं चोर नहीं पुलिस हूँ। शाबाश, पुलिस ही चोरी करने आ गई है तो अब हम किसको बुलाएंगे मसूद? मेरा ख्याल है फौज को बुलाना पड़ेगा। क्या हो गया आप लोगों को यार? मैं आप लोगों का मालिक मकान हूँ, इंस्पेक्टर मुश्ताक। अब ये बताने आए सुबह सुबह? यार जाके किचन में देखो, गंदे बर्तन पड़े हुए। अच्छा तो बर्तन धोने आए तो अच्छी तरह से भांडे धोने तूने। यार मैं तुम लोगों के बर्तन धोने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो कुछ खाने के लिए गया था, लेकिन किचन में तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं। अरे आप घर के अंदर दाखिल कैसे हुए भाई? ओ मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं जब मर्जी आऊँ। मेरे पास घर की एक्स्ट्रा चाबियां होती हैं। अच्छा तो भाई गया है तो अच्छा सा नाश्ता बना ले, जब बन जाए तो हमें उठा देना। हाँ ये ठीक है। क्या ठीक है भाई? तुम लोग उठो और जल्दी से बाहर आओ, मैंने तुम लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। तब तक मैं खूबसूरत और नबील को उठाता हूँ। अच्छा ठीक है। चलो उठो। ओ यार मुश्ताक साहब, ये क्या बदतमीजी है यार, आपने सुबह सुबह आ गए तुमको उठा दिया यार। अरे भाई सुबह सुबह उठना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अब मुझे देखो, मैं 5 बजे उठ जाता हूँ सुबह। अरे भाई अगर उठ ही गए थे 5 बजे तो अपने घर में रहते ना, हमें यहाँ जगाने क्यों आ गए हो? हाँ भाई, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, डार्क सर्कल्स हो जाएंगे मुझे। और मुझे डार्क ट्रायंगल्स हो जाएंगे। ओ यार आप ये बता दें, आप यहाँ करने क्या है? तुम लोगों को चेक कर ले, हर दूसरे दिन कंप्लेन आ जाती है पड़ोसियों से। हर दूसरे एपिसोड में पुलिस आ जाती है तुम्हारे घर पे। अरे भाई हम तो बड़े शरीफ लोग हैं। अरे हर दफा हमारे साथ कोई ना कोई ज्यादती हो जाती है जिसकी वजह से पुलिस यहाँ आती है। बिल्कुल ठीक कह रहे मियां मुश्ताक। देखो मुझे शक है कि तुम लोगों ने ऊपर वाला कमरा जो है किराए पे दिया हुआ है। हो सकता है इस वक्त भी कोई किराएदार मौजूद हो। मुश्ताक साहब आप चेक कर सकते हैं, हमने ऊपर कोई किराएदार नहीं रखा हुआ। हाँ भाई चेक तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक अच्छा सा नाश्ता जरूर करूंगा। अच्छा सा नाश्ता तो कोई मसला नहीं, निकाले 2000 रुपया मैं और महमूद साहब अरेंज करते हैं। आप 2500 ले लो एहतियात कर। अरे भाई मैं क्यों दूं पैसे? उल्टा पैसे तुम लोगों ने मेरे देने हैं, पिछले महीने का किराया भी नहीं तुम लोगों ने दिया। मुझे लगता है तुम्हें नाश्ता बनाना ही पड़ेगा जानू। 2 पराठे आलू वाले मेरे लिए बना लेना। शट अप नबील। ओके जानू। चले माँ जी। नहीं मैं चल के नहीं खाऊंगी, मैं तो आराम से बैठ के नाश्ता करूंगी। माँ जी किचन में चलने को कह रही हूँ, चलिए और नाश्ता बनाए। अच्छा वैसे एहतियातन कह रहा हूँ कि 4 पराठे और 6 अंडों का आमलेट बना दीजिएगा, क्योंकि भूख बड़ी टाइट किस्म की लगी हुई है मुझे। इसके बाद आपका दंगल वंगल है? मंगल में दंगल? अरे मेरा ख्याल है मुंह के मुताबिक आपने नाश्ता बनाया है ना? आइए आइए आइए। देख लें, अच्छी तरह देख लें पूरे कमरे को। हमने कोई नहीं रखा किराएदार भाई। अच्छा तुम लोग ये बताओ कि तुम लोगों ने इस कमरे में कोई खुफिया कैमरा तो नहीं लगा रखा? अरे भाई हम खुफिया कैमरा क्यों लगवाएंगे भाई? कैसी बातें कर रहे हो तुम? तो अब सुनो तुम असल कहानी। जब से मेरी दूसरी शादी वाली बात खुली है ना, मेरी दोनों बीवियों ने मेरी जिंदगी अजाब कर दी है। दिन रात का टॉर्चर है, मैं तंग आ गया हूँ यार। ना तो आप यहाँ खुदकुशी करने लगे हैं। अरे भाई मैं क्यों करूंगा खुदकुशी? मैं तो घर से भाग कर आया हूँ ना। मैंने उन दोनों से कह दिया है कि मेरी ड्यूटी कच्चे के इलाके में लग गई है, अब मेरा मुकाबला डाकुओं से होगा। तो आपकी बीवियों ने आपको रोका नहीं? ये बात मैंने खुद नहीं की, मैं खत में लिख के छोड़ा है वहां पे। उसमें मैंने साफ साफ लिख दिया है कि उस इलाके में सिग्नल नहीं आते, इसलिए मुझे एक मैसेज या कॉल करने की कोई भी कोशिश ना करे। बस अब यहाँ मुझे कुछ दिनों का सुकून चाहिए। यार आप कैसे रह सकते हैं यहाँ? आपने तो खुद मना किया था कि यहाँ किराएदार नहीं रखना, तो हम आपको नहीं रहने देंगे यहाँ। क्योंकि ये मेरा घर है भाई, और तुम लोगों ने पिछले महीने का किराया भी नहीं दे रखा। ठीक है तो फिर आप रुके, लेकिन हम 25% किराया काट के देंगे आपको। मुझे मंजूर है, बस कुछ दिन मैं यहाँ पे सुकून करना चाहता हूँ, कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। मेरा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं होगा। 4-5 दिन बस मैं ऊपर रहूंगा और मैं चला जाऊंगा बस। ठीक है फिर आप यहाँ आराम करें, हम सब नीचे चलते हैं। आओ भाई। महमूद साहब बस आपने एक बात याद रखनी है। क्या? आपने दूसरी शादी कभी नहीं करनी, वादा कीजिए। अरे भाई मैं वादा क्यों करूं? कर लेना प्लीज मसूद, कर ले वादा। नहीं मैंने कोई वादा नहीं करना। नहीं, करे। चलाओ नीचे चले, चलो चलो चलो। अरे मैं मुझे कर ले वादा यार, क्या वादा करें यार। यार अल्लाह करे मुश्ताक की वजह से आज घर में कोई तमाशा ना हो। पिछली दफा उसकी बीवियों की वजह से कितना उधम मचा था। ओ जानू वो बीवियां थी, ये बेदरन शौहर है बेचारा। हाय हाय हाय, सुकून की खातिर 25% किराया माफ कर दिया उसने। अरे
अरे अभी तो देखते जाओ, 50% कम करवाएंगे। हाँ इंशाल्लाह महमूद साहब, इंशाल्लाह। अरे यार ऊपर पानी नहीं आ रहा भाई। हाँ ये तो अच्छी बात है ना, हमारे पुराने वाले घर में ना छत से बड़ा पानी आता था बारिश में। तो मैं गर्म पानी की बात कर रहा हूँ भाई। आप गर्म पानी ना पिए, आपका मुंह जल के झुलस जाएगा इशफाक साहब। अरे गर्म पानी मुझे पीने के लिए नहीं, नहाने के लिए चाहिए, नहाने के लिए। मुश्ताक साहब ऊपर गीजर का कनेक्शन नहीं है, आप ठंडे पानी से नहा लें। अरे भाई मेरी दोनों बीवियों की लड़ाई में मुझे इतने डंडे पड़े कि मेरे पूरे जिस्म पे नील पड़ गए। सालम बीवियों ने मुझे ग्लास, प्लेट, गुलदान जो हाथ में आया मुझे मारा। गर्म पानी से नहाऊंगा ना तो मेरे जिस्म को टकोर मिल जाएगी। अरे पुलिस वाले की बीवियां उनके साथ ये सलूक करते हैं। अरे पुलिस वालों की बीवियों का टॉर्चर ज्यादा खतरनाक होता है। आपको कसम है महबूब साहब, आपने दूसरी शादी नहीं करनी। तुम लोग जल्दी से मेरे बाथरूम में गर्म पानी का बंदोबस्त करो। ओ यार हम कैसे करेंगे भाई, हमका चूल्हा लगवा दें ऊपर। अरे भाई नीचे के बाथरूम में गर्म पानी आ रहा होगा, उससे बाल्टियां भर के मेरे ऊपर पहुंचा दो। 8 बाल्टियां लगती है मुझे नहाने के लिए। सिर्फ 8 बाल्टियां? 12 बाल्टियां तो महमूद साहब को लगती है। माफ कीजिएगा, मेरा ख्याल आप अच्छी तरह नहाते नहीं है। तो यार जो भी है पानी खोलता होना चाहिए, समझे ना तुम लोग। इसने क्या पाइप काने पानी में मुस्तकीम। चले महमूद साहब, बारी बारी करके एक बाल्टी पहुंचाएं उसे। और जो हमने बारी बारी ऊपर पहुंचानी है वो बाल्टी है। खौलते हुए पानी की बाल्टी, सादा बाल्टी नहीं है महमूद साहब। चलो फिर नबील आ जाओ। आए यार महमूद साहब, आए यार। जाओ एक बात तो बता, ये इतने खोलते पानी से नहाने के बाद निकलेगा कैसे है फरखंदा? खूबसूरत। ना कुछ भी हो जाए, हमें ये खोलते पानी से नहाए या कि तेजाब से नहाए, खूबसूरत नहीं निकल सकता। उफ यार महमूद साहब, ये मुश्ताक तो अजियत दे रहा है यार। बाल्टियां उठा के मेरे हाथों पर छाले पड़ गए यार। नबील गरम गरम चाय पियो, टकोर होगी टकोर। अब पता नहीं गरम रही भी है कि नहीं यार। यार वैसे हमने इसे 25% किराया कम माफ करवाया है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप यार। ओए नबील, महबूब साहब किधर रही है? अरे ऊपर। अरे नबील तो हमारे ऊपर ही गिर जाएगा यार। पीछे। यार अजीब बेमुरफ़त लोग हो, अकेले महफिल लगाई हुई है। मुझे भी पिलाओ ना यार। आप पीते हैं? ओ भाई हम नहीं किसी को कुछ भी पिलाते। तौबा। मैं चाय की बात कर रहा हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? मालिक मकान के सामने बैठ के चाय पी रहे हो और मुझे पूछ ही नहीं रहे। चलो पूछो। आपको चाय बनाना आती है? ओहो यार, ये नहीं पूछना, बस ये पूछना है कि मुझे चाय पीनी है कि नहीं। माफ कीजिएगा मुश्ताक साहब, ये बड़ा जाती सा सवाल है और हम किसी की जातियात में घुसते नहीं। क्यों महमूद साहब? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, पूछो। आप चाय पियेंगे मुश्ताक साहब? और चाय के साथ अगर गरम पकौड़े मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा इस मौसम में। अरे भैया आपने तो कहा था मैं यहाँ ऊपर रहूंगा और नीचे किसी से लेना देना नहीं होगा, मगर अब देखो यार, कभी चाय मांग रहा है, कभी पकौड़े, कभी लस्सी, कभी रोटी, कभी कुछ यार। और गर्म पानी भी। अरे भाई जब यहाँ रह रहा हूँ तो खाना पीना तो सब नीचे से मंगाऊंगा ना। देखिए मुश्ताक साहब, फिर आपको ना 25 से बढ़ाकर 50% किराया माफ करना पड़ेगा। और अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे लगता है सारा किराया माफ करना पड़ेगा। अरे यार वो भी देख लेंगे, पहले मेरे लिए चाय वाय का बंदोबस्त तो करो, ठीक है ना? और करता हूँ भाई, करता हूँ यार, करता हूँ मैं। अच्छा चलो पीछे हटो, मेरी चाय को नजर मत लगाना। चलो यार महमूद साहब ये बाल्टी अंदर रख दीजिएगा यार। रख दूंगा यार। क्या हुआ जानू, काम खत्म हो गया? हाँ हो गया खत्म। आज सुबह मुझे मुश्ताक ने उठा दिया था। अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। जानू सोने से पहले जरा गर्म एक कप चाय बना दोगी? अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने चाय पी है नबील। जानू वो मुश्ताक साहब ने चाय पीनी है, 7 पकौड़े भी खाने। हरगिज नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। मैं इसी शर्त पे मानी थी कि वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जानू क्या करे, मालिक मकान है, बात तो उसकी माननी पड़ेगी। वैसे भी उनकी खिदमत करने के बदले में मैंने पूरा 50% किराया कम करवाया है। मैंने कहा ना मैं नहीं बनाऊंगी। ठीक है, फिर अपने पापा से कह दो कि हमें एक बंगला खरीदने, हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे ताकि मुश्ताक के नखरे ना उठाने पड़े। शट अप नबील। हो गए जानू, खुद बनाओ चाय और पकौड़े भी, और मेरे कमरे में भी पहुंचा देना। ओ जानू मेरी बात तो सुनो यार,
ओ ये मुश्ताक के चक्कर में कहाँ फंस गया हूँ भाई। मुझसे नहीं बनते पकौड़े पकौड़े। बिस्किट अरेंज करता हूँ उसके लिए, पकौड़ों वाला मुंह भी नहीं है उसका। लाओ जी चाय वाला। इंस्पेक्टर मुश्ताक साहब, आपकी चाय हाजिर है, खोए वाली, मलाई वाली, बिस्किट वाली। अरे इंस्पेक्टर मुश्ताक साहब, आपकी चाय आ गई गर्मा गर्म। आजू आजू आजू, वेरी गुड। अब बिस्कुट दबो दबो के खाएं आराम से। अरे सुनो भाई, यहाँ बैठो और बैठ के मेरी टांगे दबाओ। वो तू कौन है? चल बैठ बैठ। तुम जब बैठोगे तो मैं तुम्हें अपने बहादुरी के किस्से भी सुनाऊंगा। चल दबा टांगे। टांगे तो मैं आपकी दबा दूंगा, किस्से विस्से नहीं सुनूंगा मैं। अबे चुप कर और मेरा किस्सा सुन। जी 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 बेहतर। एक बार ऐसा हुआ कि मेरा और हथौड़ा गैंग के बॉस का आमना सामना हो गया, और तू यकीन नहीं करेगा कि मैंने उसके हाथ से 6 गोलियां खाई हैं और मैं टस से मस नहीं हुआ। और 6 गोलियां खा के तुम जिंदा कैसे बच गए भाई? वो पिस्तौल की गोलियां थोड़ी थी, वो तो नींद की गोलियां थी। मैं तो रोज खाता था वो। ओ माफ कीजिएगा, प्लीज कंटिन्यू। ओ भाई इधर आजा, महफल लगी हुई है, आजा। वो मैं ना महमूद साहब को बुलाने आया था। इधर बैठ के मेरे कंधे दबा, महमूद साहब को बुलाने आया था। चल जल्दी, अच्छी तरह दबा। वैसे भाई दबे, इतनी खिदमत करवाने के बाद आपका पूरा किराया माफ करना बनता है। तू किराए बनाए को छोड़। हाँ महमूद साहब, आपने एक बात मेरी याद रखनी है कि दूसरी शादी कभी नहीं करनी। ये मुझे ही क्यों बार बार बोल रहे हो भाई? नबील को भी कहो ना। ना 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 ना, आपकी शक्ल पर लिखा है कि आपने 2 शादियां करनी है। इसीलिए आपको खबरदार कर रहा हूँ कि हर बंदे का जिगरा नहीं होता कि वो 2 शादियां बर्दाश्त करे। अरे इतने ही बहादुर हो तो फिर अपनी बीवियों से छुप के यहाँ क्यों बैठे छुए की तरह? छुप कर नहीं बैठा, बस ऐसे ही 5-6 दिन का ब्रेक लिया मैंने। तुम दबाओ दबाओ। अरे यार चाय ठंडी हो रही है, आपने नहीं पीनी तो मैं बिस्किट दबो के खा लूं। चल तू दबा ना। दबा दे यार, सब दबा दे। नबील तू भी दबा यार, मजा आ रहा है, तू कंधे दबा रहा। मैं दबा ही रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। जी बाजी। बाजी तो आप हैं जी। चुप है। देख तेरी आंखों के नीचे कितनी झुर्रियां पड़ रही हैं। सारा बेस फट रहा है बाजी तेरा। मैं तुम्हारी बाजी नहीं हूँ। ना तो फिर कौन है तू? मैं इंस्पेक्टर मुश्ताक की पहली बीवी हूँ। चुप है। मुश्ताक की पहली बीवी मैं हूँ और वो मेरे दूसरे शौहर। क्या बकवास कर रही हो? कहाँ छुपा बैठा है? बाहर निकालो उसे। ओए, मेरे मियाँ का मुंह इतना बड़ा है कि चाह कर भी छुप नहीं सकता। मुश्ताक तुम्हारा शौहर नहीं, तुम्हारा शौहर महमूद है। ना तुझे कैसे मालूम कि मेरा शौहर कौन है? सबको मालूम है ये, तुम बस मुझे इंस्पेक्टर मुश्ताक का बताओ। हुश शबशे इंस्पेक्टर मुश्ताक, और वो तो यही है ऊपर वाला कमरे में। देखा, मुझे पता था। हटो सामने से, मैं आज उसको छोड़ूंगी नहीं। बाजी मेरी बात सुन, बाजी मेरी बात सुन। नीचे से झाड़ू, वाइपर और जाले निकालने वाला डंडा ले जाना, ऊपर बड़े काम आना है। हाँ! और देखो बाहर कौन आया। अच्छा यार मैं देखता हूँ। देखो पुलिस तो नहीं आ गई? ओ कौन है भाई, कौन है भाई, कौन है भाई? इंस्पेक्टर मुश्ताक, आपकी बीवी। कौन सी वाली? पहले नंबर वाली। उसे कहते कि जाए यहाँ से, उसे कह कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ। मैं क्यों कहूँ भाई? अबे कह उसे, वरना मैं तेरे बाप का भीजा उड़ा दूंगा। नबील, अरे नबील इसकी बीवी को भगा दो ना यार। अच्छा यार करता हूँ कुछ। दरवाजा क्यों बंद किया? मुश्ताक को बाहर निकालो। मुश्ताक साहब, मुश्ताक साहब यहाँ क्यों होंगे भाई? मुझे कच्चे का कह के गए थे, वापस ही नहीं आए अभी तक। हो सकता है भाई कच्चे का कह के पक्के पे निकल गए हूँ। अरे पर तुम्हारी माँ ने तो कहा है कि वो अंदर ही है। माँ जी, माँ जी तो महमूद साहब का कह रही होंगी ना। कभी माँ जी मुश्ताक कहती है, कभी इश्तियाक कहती है, कभी मसऊद कहती है। आपको नहीं पता माँ जी का? आप बुलबुलें नहीं देखती? हाँ देखती हूँ, लेकिन मैं एक बार अंदर जाके जरूर देखूंगी। ना 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 ना, आप कमरे में नहीं जा सकती। क्यों? वो महमूद साहब कपड़े बदल रहे हैं। वो कपड़े बदल रहे हैं तो तुम क्या अंदर कर रहे हो? मैं उनकी मदद कर रहा था ना भाई। मुंह उनका बहुत बड़ा है ना, तो कुर्ते के गले में मुंह फंस जाता है, बस इतनी सी बात है। मैं नीचे इंतजार कर रही हूँ, थोड़ी देर में फिर चेक करूंगी। नहीं मेरा यकीन करें, आप क्यों चेक करेंगी भाई आगे? हैं?
माँ जी आपने दरवाजा क्यों खोल दिया? क्यों, आप लोग दरवाजा नहीं खोलते क्या? ओए मुझे पता है तू इशफाक को ढूंढने यहाँ आई है। अशफाक को नहीं, मुश्ताक को। हाँ हाँ मुझे पता है वो ऊपर है। ओ माँ जी क्यों गड़बड़ कर रही है? मुश्ताक ऊपर नहीं है। अभी तो इन्होंने कहा कि है ऊपर। ऊपर मुश्ताक नहीं महमूद साहब है यार। हैं? तो फिर मेरी शादी किससे हुई है, मुश्ताक से या महमूद से? माँ जी आपकी शादी ना महमूद से हुई है, माफ करते हैं यार। अच्छा तो मैं ऊपर जाके खुद चेक कर लेती हूँ। माँ जी महमूद साहब ना ऊपर कपड़े बदल रहे हैं। ना वो ऊपर कपड़े क्यों बदल रहे हैं? वो इसलिए बदल रहे हैं, वो लाचा पहन रहे हैं, आपको सरप्राइज दे रहे हैं उन्होंने। ओए मुस्तकीम कितने वो है ना। हाँ जी माँ जी सारी दुनिया जानती है कि वो कितने छुछोरे हैं। ओके जी बाय। ठीक है, मैं अंदर वेट कर लेती हूँ, हो सकता है मुश्ताक यहाँ खुद आ जाए। अब मेरी बात सुने। ओए पुत्र अंदर तो वो बैठी है, जड़ी फन फुला के बैठी है। बीवी नंबर 1। हाँ जी। ओ माँ जी, ओ चलो, माँ जी, चलो, ओ माँ जी, ओ माँ जी। तुम यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी वजह से मेरा शौहर घर छोड़कर चला गया। मेरी वजह से? ये तुमसे हमारा प्यार बर्दाश्त नहीं हुआ। देखिए आप लोग आराम से बैठ के बात करें ना। नहीं याहू मुक्की मार लाते मार थू पे। माँ जी क्या कह रही हैं आप? तुम्हें पराए झगड़े में वो मत डाल। वो क्या? देखो अभी के अभी वापस चली जाओ वरना टांग तोड़ दूंगी तेरी। हाँ टांग इन दोनों को लड़ने दे, टांग ना उड़ा। वो देखे आप लोग मेरी बात गौर से सुने, इंस्पेक्टर मुश्ताक यहाँ नहीं है। जैसे ही उनके बारे में हमें कुछ पता चलेगा हम आपको इत्तला दे देंगे, आप लोग जाएं। हाँ कितना झूठ बोलता है मेरा पुत्र। हाँ जी। देख तू चली जा यहाँ से वरना मेरे हाथों तेरा खून हो जाएगा। मैंने भी हाथ में कुछ चूड़ियां नहीं पहन रखी। मैं तुझे अभी मसाजा करती हूँ, रुक जाओ। ये आपका पहला राउंड है, जो भी जीतेगा मियां मुश्ताक जी के जाएगा साथ में। मारो शाबाश। अरे नीचे बहुत शोर हो रहा है, मैं जाके देखूं तो सही हो क्या रहा है। तुम बिल्कुल नीचे नहीं जाओगे। अरे तो और क्या, नीचे आपके अब्बा जी जाएंगे। चुप कर। यार आप तो कह रहे थे कि आप बता के नहीं आए। आपकी दोनों बीवी एक करके नीचे आ गई हैं। कोई सच बताओ कि तुम लोगों ने कहीं फोन करके तो नहीं उन्हें बुलाया? अरे भाई मैं तो कब से यहाँ गन पॉइंट पे तुम्हारे साथ इस कमरे में था, मैं कैसे फोन कर सकता था? हाँ नबील ने अगर कर दिया हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे अपने सौतेले बाप के बड़े मुंह की कसम मैंने नहीं किया, लेकिन आइडिया बुरा नहीं था किराया माफ करवाने का। हाँ अरे लेकिन अब तो आइडिया आ गया ना। अबे चल बे नीचे कर गन। तेरी बीवियां नीचे बैठी हुई हैं, पूरे साल का किराया माफ करते हैं या अभी चिल्ला के उन्हें ऊपर बुलाओ? नहीं यार ऐसा मत करना, तुम्हें खुदा का वास्ता है यार। चल फिर जबान दे कि तू किराया माफ कर रहा है, चल जबान दे। कर दूंगा यार कर दूंगा, लेकिन एक बात बता दूं महमूद साहब, आपने भूलना नहीं है। हाँ बोलो बोलो। आपको आपकी मरी हुई जवानी की कसम है, आपने कभी दूसरी शादी नहीं करनी। अब मेरी हालत देख लो यार। अब बस कर भाई, चलाओ नबील, इसकी बीवियों को संभालते हैं चल के। ओए इनके कहने का मतलब है समझाते हैं यार, उनकी बेटियों जैसी है। क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? ऐसे क्या घूर रही है मुझे? आज तू बच गई मेरे हाथ से। आहा आज बच गई, आज तो तू बच गई मेरे हाथ से। मैंने कीमो बना देती तेरा मैं। ये ले आ गए महमूद साहब। बताएं यार महमूद साहब। अरे भाई ऊपर मैं था, कपड़े बदल रहा था। इतनी देर किसको लगती है कपड़े बदलने में? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, महमूद साहब कपड़े बदलने जाते हैं, कुर्ता पहनते पहनते शाम हो जाती है और पजामा पहनते पहनते तो आधी रात हो जाती है। नबील उम्र ज्यादा हो गई है ना महमूद साहब की। लेकिन आपकी बीवी तो कह रही थी कि अरे भाई ये तो कुछ भी कहती रहती है। जी माँ जी की बातों का भरोसा नहीं कीजिएगा, मुश्ताक साहब यहाँ नहीं है। तू जरा जाने दे इनको, मैं तुझे बाद में बताती हूँ फरजाना। खूबसूरत। नहीं तारीफें करने से कुछ नहीं होता, तुझे तो मैंने छोड़ना ही नहीं है। देखिए आप लोग बिल्कुल टेंशन ना ले, आपका भाई आपको मुश्ताक साहब के आते ही फौरन इत्तला दे देगा। ठीक है, पहले मुझे फोन करके बताना। क्यों भाई क्यों? सबसे पहले मुझे फोन करना तुम। अरे भाई हम तुम दोनों को इकट्ठे फोन कर देंगे, तुम दोनों इकट्ठे आ जाना। हाँ जाओ प्लीज जाओ। थैंक यू चलो जाओ शाबाश जाओ। थैंक यू। अब रास्ते में ना लड़ना शुरू हो जाना। अल्लाह का वास्ता। ओफ यार ना लड़ना बाहर। ओ तो भाई यार महमूद साहब। तौबा। ओह तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैम साहब से मिलने आया हूँ। साहब यहाँ नहीं है। अरे क्या कह रही है मैम? अभी तो मेरी साहब से बात हुई है, उन्होंने ही कहा था मैं इसी घर में हूँ, सीधा ऊपर वाले कमरे में आ जाओ। अच्छा चलो ठीक है, जाओ तुम साहब से मिल लो। ठीक है मैम।
नबील तुम प्लीज अब इंस्पेक्टर मुश्ताक से जाने के लिए कहो, मुझे घर में और कोई तमाशा नहीं चाहिए। वो जानू अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना यार। हाँ, मुश्ताक की बीवियों को भेजने के चक्कर में पूरे 1 साल का किराया माफ करवाया हमने उससे। शाबाश, कितने घटिया हैं आप लोग। माँ जी। अरे मेरा मतलब है कितने सियाने हैं आप लोग। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। मुश्ताक साहब को तो बुलाएं सर। ओ भाई कोई मुश्ताक साहब नहीं यहाँ रहते, चलो जाओ यहाँ से। अरे मुझे मालूम है मुश्ताक साहब यहीं पे ही है, मुझे उन्होंने खुद फोन करके बुलाया, मैं उन्हीं का ही बंदा हूँ। अरे अगर ये उन्हीं का बंदा है तो बुला लेते हैं ना फिर। अब आप मुश्ताक मुश्ताक इंस्पेक्टर मुश्ताक आपका बंदा नीचे आया, आपको बुला रहा है। आ रहा हूँ, क्या हो गया? आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। आराम से गिरना चाहिएगा। आइए आइए आइए, देखिए ये आप ही का बंदा है। देखो अरे चली गई दोनों हैं? शुक्र है खुदा का। अरे साहब आप यहाँ पे क्यों रहने आए हैं? अबे दोनों बीवियों ने जिंदगी अजाब कर दी थी, सुकून का सांस लेने के लिए आया हूँ यहाँ पे। और तू सुन, तूने घर के आसपास ही पहना देना है। दोनों में से अगर कोई भी नजर आए तूने अंदर नहीं आने देना। किनको साहब? अरे उन दोनों चुड़ैलों को जिनसे मैंने शादी की है। अरे सर मेरी बात तो सुने। बात तू सुन, अगर उन दोनों में से एक को भी भिनक पड़ गई ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जान ले लो साहब। क्यों बे? क्योंकि तुम्हारी जान हम लेंगे। अब अपनी बेइज्जती यही करवाओगे या घर भी चलोगे? अरे बेगम घर चल के। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम इंस्पेक्टर साहब, हमने आपकी बीवियों को नहीं बताया। क्योंकि तुम लोगों ने हमें नहीं बताया तो आज के घर खाली करो, निकलो यहाँ से। घर की जिम्मेदारियां मुझ पर इतनी हैं, इसलिए मैं परेशान हूँ। तुम पे कौन सी जिम्मेदारी है नबील? जानू दिन में 12-12 घंटे सोने की जिम्मेदारी, ताकि तुम पे स्ट्रेस ना आए। तुमसे किसने कहा है कि तुम्हारे सोने से मेरा स्ट्रेस कम होगा? वेरी सिंपल जानू, जितना मैं सोऊंगा ना उतना हम कम लड़ेंगे, जितना हम कम लड़ेंगे उतना स्ट्रेस कम होगा। जानू देख लो मैं कितना सोचता हूँ तुम्हारे बारे में। कल मुझे नींद नहीं आ रही थी, कल मैं 4 गोलियां खा के सोया हूँ। देख लो मुझे तुम्हारा कितना ख्याल है। बस करो अपनी फजूल लॉजिक। और ये बताओ, तुमने मुश्ताक साहब को रेंट दे दिया? दे दिया जानू, दे दिया। तुम्हें तो पता है मेरा, मैं टाइमली दे देता हूँ रेंट जो है। एहतियातन पापा जी से कहो 8-9 महीने का इकट्ठा रेंट भिजवा देना यार, क्या मसला है उनको? वो क्यों? देखो जानू, हर महीने जब मैं मुश्ताक को रेंट देने जाता हूँ ना तो 500-600 टैक्सी वाला ले लेता, फिर कुछ मेरा खाना पीना, तो सोचो 1000 रुपया तो गया ना। और अगर 6 महीने का हम उसको एडवांस देते हैं तो 6000 बच गया ना। ऐसा सुगर शौहर तुम्हें मिलेगा कहीं? शट अप नबील। ओके जानू, ओके, इट्स ओके, इट्स ऑलराइट। माँ जी, ये देखे मेरा ब्रांड न्यू फोन। माशाल्लाह माशाल्लाह। महमूद साहब, आप ही देखें, आपने भी इतना महंगा फोन नहीं देखा होगा जिंदगी में। मैं देखना भी नहीं चाहता भाई। कितने का है पुत्र? ऐसे ही माँ जी को 2-2.5 लाख रुपए। ओए शाबाश, 2-2.5 लाख का ना। तू अपनी माँ को वो नहीं बना के दे सकता था? वो क्या माँ जी? वही जो पीला पीला होता है। सोना सोना। नहीं मुझे नहीं सोना इशफाक। महमूद। हाँ तो महमूद को बोले कि सो जाए। अरे मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ भाई। हाँ गोल्ड ना, तू मुझे गोल्ड नहीं दिला सकता था? लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, ये तुमने इतना महंगा मोबाइल खरीद कैसे लिया? अरे तुम्हारा तो कोई दोस्त भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें इतना महंगा फोन दिलवा दे। महमूद साहब, ये फोन मैंने सौदे में से पैसे मार मार के खरीदा। अरे भाई 400-500 रुपए की सब्जी आती है हमारे घर में, तुमने उसमें से कोई 35-40 रुपए बचा लिए होंगे। अरे ये 2.5 लाख रुपए का फोन कहाँ से आया? क्योंकि मैं एक सुगर शौहर। आप भी कुछ सीखे मुस्तकीम, आपने भी सौदे में से पैसे बचा बचा के मुझे एक अच्छा मोबाइल लेके देना है। हाँ चले माँ जी, कोई तस्वीरें हो जाए। हाँ जी चले जरा माँ जी, ये प्लीज माँ जी, ये चीज माँ जी, ये चीज माँ जी। हाँ भाई कौन है तू? मेरा कोट देखकर भी नहीं समझी? हाँ देख रही हूँ, बड़ा ही मैला बदबूदार कोट है। इसका मतलब है तू फकीर है। चल भाग इधर से। मैं आपको शक्ल से फकीर लगता हूँ? ना शक्ल से तो मुझे कोई तू चोर लगता है। मैं चोर नहीं हूँ, बल्कि चोरों को सजा दिलवाता हूँ। अच्छा तो तू पुलिस वाला है? नहीं, मैं पुलिस वाला भी नहीं हूँ। ये देखे मेरे हाथ में क्या है? उंगलियां। अरे भाई इसके अंदर नोटिस है, नोटिस। शाबाश है, तू मुझे तलाक का नोटिस दे रहा है। मैं आपको तलाक का नोटिस क्यों दूंगा भाई? ओए क्या पता तू मेरा शौहर हो। ये क्या कह रही हैं आप आंटी? चुप है, अब
अपनी बीवी को आंटी बोलते हुए शर्म नहीं आती तुझे? अल्लाह ना करे मैं आपका शौहर नहीं हूँ भाई। इसका मतलब है ये नोटिस मुझे मेरे शौहर ने भेजा है। अरे वकील में लुट गई तो मैं बर्बाद भी हो गई हूँ। क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ? पुत्र मेरे मियाँ ने मुझे तलाक का नोटिस भिजवा दिया। महमूद साहब, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आपके बड़े सारे मुंह को अब मैं अदालत में घसीटूंगा। अरे भाई, मैंने कोई नोटिस वोटिस नहीं भेजा। भाई ये ठीक कह रहे हैं, नोटिस इन्होंने नहीं भेजा, मुश्ताक साहब ने भेजा है। लेकिन उनकी बीवी तो यहाँ रहती नहीं है। ये तलाक का नोटिस नहीं, घर खाली कराने का नोटिस है। 3 महीने से इस घर का किराया नहीं दिया आप लोगों ने, इसलिए इंस्पेक्टर मुश्ताक आप लोगों पर केस कर रहे हैं। ये केस का नोटिस है, आप लोगों को कोर्ट में आना होगा। नहीं, मैं कोर्ट में नहीं आऊंगी, मैं साड़ी में आऊंगी। अरे अदालत की बात कर रहे हैं वकील साहब। देखिए, उन्हें कोई गलत फहमी हुई है। हम तो 3 महीने का रेंट टाइम पे दे चुके हैं। क्यों नबील? जानू, तुम ना मेरे साथ जरा अंदर आओ। क्यों? जानू, मुझे तुमसे ना एक बात करनी है। अच्छा चलो। आओ आओ जानू, आओ। अब वकील साहब आप बैठे, हम आते हैं। हाँ? जाओ जाओ जाओ। आइए आइए वकील साहब। जानू, ओ नहीं वकील, बैठिए बैठिए। बैठी बैठी बैठी, तुम भी कहीं बैठ जाओ। जी क्या बात है, बोले। जानू, मुझसे ना एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी गलती हो गई। क्या गलती? जानू, वो वकील ठीक कह रहा है, पिछले 3 महीने का किराया नहीं दिया मैंने। तो इतने पैसों का किया क्या तुमने? जानू, ये मोबाइल ले लिया मैंने। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है नबील। पिछले 3 महीनों का तुमने किराया नहीं दिया, मुझसे झूठ बोला और अब ये फोन ले लिया। जानू, मुझे क्या पता था ये मुश्ताक का बच्चा जो है वो नोटिस ही भेज देगा यार। लोग 1-1 साल किराया नहीं भरते, तब कहीं जाके मालिक मकान केस करते हैं यार। जानू, इसने तो 3 महीने नहीं बर्दाश्त किया। वैसे मेरा तो एतबार ही उठ गया इस दुनिया से। शट अप नबील। ओके जानू। नबील, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब तुम ही निपटोगे उस वकील से, वरना मैं पापा के पास चली जाऊंगी और वो भी अकेली। जानू, तुम फिक्र मत करो, मैंने भी सोच लिया है। क्या सोचा है? मैं केस करूंगा। नबील, अब तुम पैसों के लिए पापा पे केस करोगे? जानू, वैसे आइडिया ये भी बुरा नहीं है पापा जी पे केस का, लेकिन अभी फिलहाल मैं इंस्पेक्टर मुश्ताक पे केस करूंगा। जब तक हमारा केस चलता रहेगा हमें किराया भी नहीं देना पड़ेगा। तुम किस बात का केस करोगे? क्या मसला है तुम्हें इस घर में? अरे कोई एक मसला है इस घर में। कमोड करके काम नहीं करते, न गैस आती है न पानी आता है, बारिश होती है तो छत टपकती है यार। और कितने मसले बताऊं इस घर में। ये सब झूठ है नबील। लेकिन हमारा वकील सच साबित करेगा जानू, तुम देखना मैं करता क्या हूँ। वकील साहब, ये मामला ज्यादा सीरियस तो नहीं हो जाएगा? अभी तो सिर्फ नोटिस आया, अगर घर खाली ना किया ना तो पुलिस भी आएगी। पुलिस? और अगर पुलिस आई तो सब जेल जाओगे। जेल? नाना पुत्र, मैं तो तेरी माँ जैसी हूँ, तो अपनी माँ को जेल कराएगा? आप अपने बेटे को समझाएं कि शाम तक घर खाली कर दे, इंस्पेक्टर मुश्ताक अपना नोटिस वापस ले लेंगे। भाई, हम तो वैसे भी मेहमान थे 2-4 हफ्तों के लिए इस घर में। हमारी तो कल ट्रेन है। हाँ, हमारे पास ट्रेन भी है। अरे ट्रेन नहीं मोमो, ट्रेन की टिकटें। कल हम वो गांव जा रहे हैं ना वापस। आप बुला ले पुलिस। बल्कि ये जो नबील है ना, अरे इसका पुलिस से कुछ नहीं बनना। ये बहुत ही शातिर और घटिया किस्म का इंसान है। इसके लिए रेंजर्स मंगवाए, रेंजर्स। अरे ये छोटी सी बनियान से ना घसीटते हुए इसे बाहर। माँ जी, महमूद साहब, आपने अब इस वकील से कोई बात नहीं करनी। हाय पुत्र, स्क्रिप्ट में जो जो लिखा था हमने तो वो सारा कह दिया भाई। जो कह दिया सो कह दिया। अब वकील से कोई बात नहीं करेंगे। अरे भाई, बात नहीं करेंगे तो ये घर खाली करवा लेंगे। नहीं करवाएंगे, क्योंकि हम इंस्पेक्टर मुश्ताक पर केस कर रहे हैं। होश, ये हुई ना बात फरखंदा। खूबसूरत। हाँ, ये हुई ना खूबसूरत सी बात फरखंदा। लेकिन ओ बस भाई बस, अब तुमसे हमारा वकील बात करेगा। आप लोग मेरे साथ लॉन में आए। ओ बैठो बैठो। मेरा मतलब आप तशरीफ रखें, आप लोग आए। चलो, आ जाओ। अब हम क्या करेंगे नबील? करना क्या है जानू, वकील करेंगे। पर वकील तो बहुत सारे पैसे ले लेगा हमसे। और तू वकील छोड़ पुत्र, अच्छा सा डॉक्टर कर ले, जेली और चीप डॉक्टर। अरे डॉक्टर तो केस करता है, वो केस लड़ेगा कैसे? हम उसको तलवार दे देंगे, आराम से लड़ेगा। ओ माँ जी, हमने इंस्पेक्टर मुश्ताक को जान से नहीं मारना, उन पे केस करना है और उसके लिए एक वकील चाहिए। मैं शहर का सबसे अच्छा वकील करूंगा। अच्छा, और अच्छे वकील की फीस कौन देगा? अरे उसकी टेंशन मत लो जानू, फीस की जिम्मेदारी मेरी।
देखा, खामखा मेरे पुत्र को नकम्मा कामचोर समझते हो। कितना जिम्मेदार है मेरा पुत्र। हाँ हाँ, पूरी जिम्मेदारी से पापा जी को फोन करूंगा और वकील की फीस मंगवाऊंगा। चलो तुम बस एक अच्छा सा वकील अरेंज कर दो। मेरी एक दोस्त है शीना, अच्छी वकील है। चलो देखने में कैसी है शीना? मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा यार, महमूद साहब के लिए कह रहा हूँ। इनसे हुस्न बर्दाश्त नहीं होता। पुत्र तू इनकी फिक्र ना कर। अगर इन्होंने उसको ज्यादा देखा ना तो मैं इनकी दोनों आंखें निकाल के वो कर दूंगी। वो क्या? डोनेट महमूद साहब, डोनेट। इस तरह हम वकील की फीस भी दे पाएंगे। अरे तुम चुप करो, खामखा में मोमो को मत भड़काओ। खूबसूरत, तुम अपनी दोस्त को फोन लगाओ। चलो फोन है, लगाओ और जोर से लगाना उसे। हेलो मैं शीना। शीना, मैं नबील, खूबसूरत का शौहर। हेलो नबील भाई। मैं मर गया। अरे आप इन्हें संभाले ना अंकल। अंकल, अब तुम हम दोनों को संभालो। कैसे संभालो और क्या बुलाऊं? जान, बेबी, जानू, जो दिल चाहे कह लो। बदतमीज नौकर। मैं तो उम्र का ख्याल करते हुए अंकल कह रही थी तुम्हें, पर तुम। अरे भाई, मैं नौकर वोकर नहीं हूँ, मैं नबील का बाप हूँ। सुतेला बाप। ठीक है। अब मेरी दोस्त खूबसूरत कहाँ है? खूबसूरत तो आपका नाम होना चाहिए था शीना, वो तो बस नाम की खूबसूरत है। थैंक यू नबील भाई। हाय हाय, मैं फिर मर गया। ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है, वरना खूबसूरत से आपकी शिकायत कर दूंगी। मजाक, मैं तो मजाक कर रहा था यार। क्या हो गया शीना बाजी आपको? आप एक काम करें, आप मेरे साथ इधर बैठे लॉन में। महमूद साहब, आप माँ जी और खूबसूरत को ले, अंदर वकील बैठा है। हम पहले शीना को, बल्कि शीना बाजी को अपना मसला सुनाएं। वो जो हम अकेले में शीना को बताएंगे वो मसला होगा। हाँ जी। अच्छा जी। आप आइए शीना बाजी। ये नोटिस भेजा है मालिक मकान ने शीना, वो कह रहा है शाम तक घर खाली करो। वो बात तो ठीक है खूबसूरत, पर तुम लोगों ने पिछले 3 महीने से किराया क्यों नहीं दिया? शीना जी, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। आपकी वजह से? क्योंकि मैं पिछले 3 महीने से एक गरीब आदमी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था। किडनी का उसका इलाज करवाना चाह रहा था, फिर भी पैसे कम पड़ गए और आज सुबह तो मैंने अपनी किडनी भी डोनेट कर दी और सारे पैसे मैंने खर्चे के लिए दे दिए। इसलिए बस 3 माह का किराया नहीं दे पाया मैं। आज के जमाने में इतने नेक लोग कहाँ होते हैं? मेरा पुत्र बड़ा नेक है, कोई भी उससे किडनी मांगे ना झट से दे देता है किडनी अपनी। अब तक 400-500 मर्तबा दे चुका है अपनी किडनी। क्यों? ये किडनी स्मगल करते हैं क्या? वैसे इस बात पे ना तो नबील पे भी केस बनता है। महमूद साहब, शीना, वो वकील अंदर बैठा है, प्लीज कुछ करो। मेरे होते हुए आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी उस वकील से बात करती हूँ। आप लोग आए मेरे साथ। शाबाश, आजा वो, आजा वो। चलो आजा फूल लो। चलो शीना। आजा वो। तो तुम हो वो वकील जो मेरी दोस्त से घर खाली करवाने आए हो? हाँ, और मैं घर खाली करवा कर रहूंगा। एक तो घर में रहते, ऊपर से किराया नहीं देते। कैसी बदमाशी है ये? बदमाश तो तुम और तुम्हारे क्लाइंट्स हैं, जो मेरे मासूम क्लाइंट्स को बेघर करने पे तुले हैं। मासूम? अरे कहाँ से मासूम है ये? धोखेबाज है ये, और इनका वकील भी धोखेबाज है। धोखेबाज तुम और तुम्हारे क्लाइंट्स हैं। मैं तुम पे केस करूंगी और जेल करवा दूंगी। वीना। बीना नहीं, शीना नाम है इसका। खबरदार अपनी जुबान से अगर मेरा नाम भी लिया तो। नबील, इनकी तो कोई पुरानी चपकलिश चल रही है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इन पे मंशियात का केस डालूंगा, मुल्क दुश्मन साबित करूंगा। तड़प तड़प कर मरोगे तुम लोग, तड़प तड़प कर। तड़प तड़प के तो तुम मरोगे। मैं ऐसा केस तैयार करूंगी कि मेरे क्लाइंट्स को इस घर से सारी जिंदगी कोई नहीं निकाल पाएगा। ये चीज मैं देख लूंगा तुम्हें। अरे मैं भी देख लूंगी तुम्हें। और तुम दोनों एक दूसरे को इतनी देर से देख तो रहे हो। देखिए, आप लोग आराम से बैठ के अपने मसलों का हल निकाले ना। कोई नहीं बैठेगा, अब पहलाने जंग होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ओ भाई, चलो हमारे साथ चलिए। आज हमारे साथ चलिए। ओए होए, बड़ी बेइज्जती हुई है पुत्र, तेरी बड़ी बेइज्जती हुई है। भाई, भले ही हम इंस्पेक्टर मुश्ताक पे केस करना चाह रहे थे, पर जो आपके साथ हुआ है बहुत ही बुरा हुआ। पूरा तो मैं करूंगी। उस इंस्पेक्टर मुश्ताक और वकील के बच्चे पे केस करूंगी। जेल में सड़ेगा बदतमीज।
बदतमीज आदमी। अच्छा अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम प्लीज रिलैक्स हो जाओ, काम डाउन। हाँ, इतना गुस्सा मत करो। रिलैक्स रिलैक्स माय फुट। वो बदतमीज लड़की को मैं सबक सिखा कर रहूंगा। वो क्या समझती है मैं लायक वकील नहीं हूँ? हाँ, मैं तो कहती हूँ सबसे बड़ा वाला केस ठोकना उस बदतमीज लड़की पे। अरे वो लड़की हमारी वकील है मुमताज। मुमताज, लो जी, उसका नाम भी मर्दों वाला है, इसीलिए मर्दों की तरह चीख रही थी वो। मुमताज तुम्हारा नाम है भाई? उसका नाम क्या है? मेरा नाम है शीना। शीना कोर्ट में उसका काला कोट न उतरवा दिया तो मेरा नाम भी शीना नहीं। जबरदस्त जबरदस्त, मैं आपके साथ हूँ शीना, तुम्हारी कसम। नबील, मैं इस केस में उनके साथ हूँ। जानू क्या हो गया? मैं अभी उसका दिमाग दुरुस्त करती हूँ। मैं उस शीना को छोड़ूंगा नहीं। हट जाओ। शाबाश, जा पुत्र। वाह मोमो, कैसा भड़काया। अब आग लगी। तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे? एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, तुम मेरा पीछा कर रही हो। मैं तुमसे पहले आया हूँ यहाँ। शट अप। यू शट अप। अब मैं तुम्हारा वो वाला मंगेतर नहीं रहा जिसे तुम बुलबुले की खूबसूरत की तरह चलते फिरते शट अप कहती थी। देखो, तुम अपने क्लाइंट से कहो कि ये केस वापस ले ले। मैं क्यों वापस लूं केस? तुम पीछे हट जाओ। मैं आज तक एक भी केस नहीं हारी, याद रखना। तो आप हारोगी ना? हाँ, तुम मुझे हराओगे? भूल गए मेरे गुस्से से तुम्हारी जान जाती थी। अरे उसी रोज से शुक्राने के नफल पढ़ता आ रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है तुम्हारा शौहर बनने से बच गया मैं। तुम मुझे डिजर्व भी नहीं करते थे मिस्टर। अरे जाओ जाओ, मुझे तुमसे कई गुना अच्छी लड़की मिल गई है। अगले महीने शादी है मेरी। हाँ, तो अगले महीने मेरी भी शादी है। क्या? हाँ, आ जाना तुम मेरी शादी में कुर्सियां लगाने। बाहर में जाओ तुम। मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगी। अरे हाँ देख लेना, मैं भी देख लूंगा तुम्हें। आज वो। क्या बात है नबील, तुमने हमें यूं कमरे में क्यों बुलाया है? महमूद साहब, मैंने सारी बातें छुप के सुन ली हैं। बहुत ही बदतमीज किस्म के बच्चे हो तुम। शर्म नहीं आती तुम्हें? हैं? अपनी माँ और मेरी मोहब्बत भरी बातें छुप छुप के सुनते हुए। कैसी बातें कर रहे हैं महमूद साहब? मैंने उस वकील और शीना जी की बातें सुन ली हैं। उन दोनों की क्या बातें हैं? जानू वो दोनों मंगेतर रह चुके हैं। शाबाशी। हाँ माँ जी, और उनकी शादी होते होते रह गई थी। ना तो अब हम क्या करेंगे जमील? नबील माँ जी। अच्छा, हम उसकी शादी अपने नबील से करवाएंगे। आपके मुंह में घी शक्कर माँ जी। शट अप नबील। ओके जानू, पहले मेरा प्लान तो सुन लो। सुनो, ये लोग एक दौर में एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। हमें उनकी सोई हुई मोहब्बत को जगाना है जानू। अरे हमें क्या मिलेगा भाई उनकी मोहब्बत जगा के? देखो, अगर उन दोनों की दोस्ती हो गई तो वो एक दूसरे के खिलाफ केस नहीं लड़ेंगे, और अगर वो केस नहीं लड़ेंगे तो हमें घर खाली नहीं करना पड़ेगा का हिस्सा। मुझे नहीं लगता हमें ये सब कुछ करना चाहिए। और फिर तू मंगा ले अपने पापे से पूरे साल का किराया। यार जानू, इस बार तो हम कुछ गलत काम ही नहीं कर रहे यार, तुम्हारी दोस्त का घर बसा रहे हैं। ठीक है, आप लोग करें जो आपने करना है, बस मेरी दोस्त का दिल नहीं दुखना चाहिए। नहीं जानू, तुम्हारी दोस्त का दिल कभी नहीं दुखाऊंगा मैं। चलो नबील, तुम्हारी बहन का घर बसाएं। आप लोग सब मेरी बात सुने। महमूद साहब, आप कहां इधर लाए? नहीं भाई, तुम बहुत जोर से चक मारते हो। पुत्र, मेरा काम तो फ्रिज में रखा है। अरे मोमो, कैसी बातें कर रही हो? वो रान रखी हुई है बकरे की, काम तुम्हारा ये है। अच्छा सुने मेरी बात सुने। हाँ। अच्छा हमें देखिए शीला जी, हमें ना आपसे एक बात करनी है। आप लोग फिक्र मत करें, मैं उस वकील पे ऐसा केस करूंगी कि वो सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। नहीं, लेकिन हमें वकील पे केस नहीं करना। मेरा मतलब है मैं इंस्पेक्टर मुश्ताक पे केस करूंगी। मुझे तो वकील पे बड़ा तरस आ रहा है। तरस और उस चुड़ैल पर? अरे उससे तो शैतान पना मांगता है। अरे लेकिन वो तो तुम्हारा नाम ले लेकर रो रही थी। मेरा नाम ले रहा था वो? क्या कह रहा था बताओ ना खूबसूरत। मुझे ना एक्चुअली सही तरह याद नहीं आ रहा। मुझे याद है, वो अपनी गलतियों पे बहुत शर्मिंदा था, और वो कह रहा था कि वो बहुत प्यार करता है आपसे। क्या ऐसा कहा मेरी शीनो ने? शीनो है? चड़ैल से डायरेक्ट शीनो? मैं जानता था वो आज भी मुझे बहुत चाहती है। मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मेरा महबूब मेरा ही है। महबूब? हाँ, उसका नाम महबूब है। मैं आ रही हूँ महबूब, मैं आ रही हूँ। शीनो डार्लिंग, मैं आ रहा हूँ। हाँ, जाओ। मोमो, हमारा काम हो गया। आओ आओ आओ, आ जाओ। चलो। इधर। उधर। हाँ। मुझे पता ही नहीं था कि तुम आज तक मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो।
मुझे भी नहीं पता था। जब तुम मुझे इतना चाहती हो तो किसी और से शादी कैसे कर सकती हो शीनो जानू? वो तो बस मैं तुम्हें जलाने के लिए झूठ बोल रही थी, लेकिन तुम तो सचमुच में मुझे भूल गए और किसी और से शादी करने जा रहे हो। अरे मैं भी सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए कह रहा था। तुम कितने घटिया हो महबूब। तुम भी कितनी अच्छी हो। अब छोड़ो ना ये पुरानी बातें, इससे पहले कि दोबारा हमारा ब्रेकअप हो जाए हम शादी कर लेते हैं। Will you marry me? हाँ हाँ। सिंगल गवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के। आशिक गवारा है मन चला, रखा था जो निगाहों से बचा के। दिल सीधा साधा है, मुश्किल इरादा है ओ, लो भाई नबील, ले आए मैं मूसा। पहली बार तुमने किसी लड़की की सेटिंग किसी और लड़के से करवाई है। देख ले महमूद साहब, आप सबकी खातिर ये कुर्बानी दी है मैंने। शट अप नबील। ओके लो जी, थोड़ी देर पहले तक तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे, अब हीर मांझा बने फिर रहे हो। मांझा नहीं रांझा, हीर रांझा। कौन रांझा? मैं तो किसी रांझे को नहीं जानती। ये लो। आप सब बहुत अच्छे हैं और आप लोगों की वजह से हमारी दोस्ती हो गई। अब आप लोगों पे कोई केस नहीं होगा। अब मैंने इंस्पेक्टर मुश्ताक से बात कर ली है, वो नोटिस वापस लेने को तैयार हैं और 3 महीने का वो किराया जो आप लोगों ने अदा नहीं किया वो भी माफ कर देंगे। थैंक गॉड, हमें ये घर खाली नहीं करना पड़ेगा। नहीं नहीं, घर तो आपको खाली करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये घर मुश्ताक साहब ने हमें किराए पे दे दिया। भाई ये घर हमारे लिए बड़ा ही लकी है, इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है शादी करके इसी घर में रहेंगे। अब आप लोग निकले। चल यार चल, इस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, इस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल।